बैठक के बाद में तस्वीरें कुछ साफ होती हुई नजर आएंगी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे पीसीसी कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज पेश हुए बजट पर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो आज शाम 4 बजे पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज जो बजट पेश हुआ उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। तो देखिए, बजट पेश कर दिया गया है और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो इस पर, तमाम नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो लाजमी है कि देखिए विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो आज शाम 4 बजे पीसीसी कार्यालय में गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो आज पेश हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो शाम 4 बजे कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज जो बजट पेश हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रिया वो देंगे। जयपुर राजभवन में शिवाजी जयंती महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और शिवाजी शोभा यात्रा का अभिनंदन करते हुए शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल बागड़े ने इस अवसर पर कहा कि शिवाजी ने प्रजा को योग्य और प्रगतिशील प्रशासन प्रदान कर राष्ट्र को निरंतर गौरवान्वित किया है। तो सीएम ने शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत के और विश्व में ऐसे महान राजे हुए नहीं। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, जन्मोत्सव है और जयपुर में पहली बार यहाँ उत्सव मना रहे हैं। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता, हमारे पांगारकर हो, हमारे परमेश्वर जी हो और उनके सभी साथी यहाँ शिवाजी महाराज का स्टैचू नासिक से लाया है और आज यहाँ मिरवणूक हो रही है। बड़ी धूमधाम से मिरवणूक हो रही है और बिरला ऑडिटोरियम में अभी दोपहर 12 बजे वहाँ भी एक कार्यक्रम होने वाला है। तो आप सभी राजस्थान वासियों और हमारे जयपुर वासियों को मैं विनती करता हूँ कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जरूर स्मरण करें। देखिए, संभाजी नगर से ये प्रतिमा लेकर आए हैं, आपके गृह क्षेत्र से या नासिक से? नहीं, ये नासिक से लाए, नासिक। और संभाजी नगर के कुछ कार्यकर्ता यहाँ है, नासिक के कुछ कार्यकर्ता है। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, मानसरोवर जोन में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम ग्रेटर समय पालक लालचंद सैनी रिश्वत राशि ट्रैप करते हुए 1500 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया गया है। नगर निगम जोन गैराज की गाड़ी चलाने के एवज में उसने रिश्वत मांगी थी और रंगे हाथों अब उसे गिरफ्तार किया गया है। तो मानसरोवर जोन में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बड़ी सफलता एसीबी को हाथ लगी है। नगर निगम ग्रेटर को देखिए रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि लेते हुए समय पालक लालचंद सैनी को रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है। जालोर के रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने मरुस्थलीय जिलों में जालोर को शामिल करने की मांग उठाई है और विधायक रतन देवासी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखा है। इसके साथ ही विधायक देवासी ने करड़ा और रामसीन को पंचायत समिति बनाने की भी पैरवी की है। मैंने पत्र भी लिखा है और आने वाला जो हमारा अभी बजट का सत्र जो चल रहा है उसमें भी मैं इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करूंगा कि राजस्थान में जिन जिलों में को मरुस्थलीय ज़िले गिने हैं तो उस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, दूरी के हिसाब से हमारा जो ये जालोर ज़िला है उसका अधिकांश भाग जो है, आप देख लो साचो, रानीवाड़ा, भीनमाल साइड, साइला के कहीं आप देखो, सारी जगह जो है सब लोग ढाणियों में ही रह रहे हैं
और दूर दूर ढाणियाँ बसी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये छूट जो बाड़मेर को, जोधपुर को और मिली हुई है अन्य ज़िलों को, वो पूरी तरीके से हमको भी मिलनी चाहिए। और उसकी मेरे ख्याल से जो भी 2-1000 की जो आबादी है गिनी हुई, उसके हिसाब से हमारे इन ज़िलों में भी ग्राम पंचायतें बननी चाहिए, पंचायत समिति बननी चाहिए, तो वास्तव में लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। इस बात को लेकर निश्चित तौर पे मैं विधानसभा में बात उठाऊंगा। मैंने एक पत्र भी लिखा है और स्थानीय स्तर पर भी हमने ये पत्र लिखा है। अभी तो इनको प्रपोज़ल तैयार कर रहा है प्रशासन, उनको करने दो। उसके पश्चात अगर कहीं भी ऐसा महसूस हुआ कि भेदभाव किया है तो वो तथ्यों के आधार पर वो बात उनके। चूरू के सादुलपुर में मदर फादर फाउंडेशन के बैनर तले रक्तदान शिविर के साथ साथ में देहदान कार्यक्रम भी आयोजन किया गया और शिक्षक पवन गोठवाल के जन्मोत्सव पर 21 लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही 7 व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद मेडिकल रिसर्च के बाद देहदान की घोषणा की है। मैं सभी साथियों को संदेश देना चाहूँगा कि हम जीवित रहते हुए तो रक्तदान करते हैं, रक्त का दान। मरने के पश्चात ये जो शरीर है वो लास्ट में मिट्टी बनना है, क्यों नहीं मरने के पश्चात भी हम हमारे शरीर का दान कर दें, जिससे किसी ज़रूरतमंद को हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं, अंग हैं, उनसे वो लाभान्वित हो सके और वो हम मर करके भी किसी के अंदर जी सकें। इस प्रकार की भावना हमारे थी। और साथ में मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चे MBBS करते हैं वो अच्छा रिसर्च कर सके, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सभी साथियों ने और आदरणीय BDO साहब राजेंद्र जी जोइया जी के सानिध्य में हमने सोचा कि क्यों ना इस जन्मदिन पर इस प्रकार की एक मुहिम करें, जिससे सभी साथियों को प्रेरणा मिले। कुल कितने लोगों ने देहदान आज किया है? 8 लोगों ने। झुंझुनू के नवलगढ़ में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी की मौजूदगी में ड्रोन उड़ाकर के ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 शहरों का चयन किया है। इनमें भिवानी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा शामिल है। इन सभी शहरों में नगरपालिका की संपूर्ण भूमि का ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ड्रोन से नगरपालिका की भूमि का सर्वेक्षण होगा। आज भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, इस पायलट प्रोजेक्ट में राजस्थान के केवल 10 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें नवलगढ़ भी एक शहर है। उस शहर में समस्त शहर का ड्रोन सर्वे करते हुए डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें लैंड इसके समस्त टाइटल के रिकॉर्ड अपलोड किए जाएंगे, जिससे भविष्य के भूमि से स्वामित्व संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और भूमि विवादों का इसके माध्यम से निस्तारण होगा। ये प्रोजेक्ट 4 महीने के लिए है, इसमें टाइम जिसकी गाइड 4 महीने की सीमा में हमें हम लोग पूरा करना है। इस सर्वे के आधार से लैंड के टाइटल के अनुसार मैप आदि डिजिटल तैयार होंगे, जिससे गूगल अर्थ पे या ऑनलाइन जाके कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि के स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। एवं स्वामित्व संबंधी होने वाले भविष्य के विवादों में भी सर्वे बहुत कारगर साबित होगा, जिसके माध्यम से हम पालिका व अन्य आम व्यक्तियों को भी पता रहेगा कि उक्त भूमि का स्वामित्व किसका है, जिससे अवैधानिक के सौदों या व्यापार पर रोक लगेगी और भविष्य में इसके आधार से ही नामांतरण आदि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन डिजिटलाइज करने का विचार रखती है भारत सरकार। भरतपुर की बयाना में विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। आपको बता दें, गांव ब्रह्माबाद में बिजली के एलटी तार मेन रास्ते में जमीन से सिर्फ 6 फीट ही ऊपर है और इस बारे में विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने काफी बार सूचित किया है, पर कोई सुनवाई इस ओर नहीं की जा रही है। तो देखिए, जमीन से सिर्फ 6 फीट ऊपर ही एलटी के तार है और विद्युत विभाग को ग्रामीणों ने इसके बारे में कई बार सूचित भी कर दिया है, लेकिन विद्युत विभाग जो है वो अभी भी लापरवाही दिखा रहा है। देखिए, ये बड़ा हादसा भी हो सकता है इससे। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना पुलिस ने आज थाना क्षेत्र के मछलियां गांव में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने एक खेत में गांजे की खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 193 किलो गांजे के पौधे जब्त किए हैं। वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी खेत मालिक को भी गिरफ्तार किया है। तो मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और गांजे के पौधों को भी जब्त किया गया है। मछलियां गांव में
गांजे की ये बड़ी खेप पकड़ी गई है। पौधों को भी जब्त किया गया है और एक आरोपी को भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। मछलिया गांव में गांजे की खेती को पकड़ा गया है। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 8 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। खेतड़ी नगर थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि थाना इलाके के मानवता कला में मारपीट के पुराने मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और जिस पर मामले के 8 आरोपी लगातार कई तारीखों से गायब थे। ऐसे में न्यायालय ने 8 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल रखा था, जिस पर पुलिस ने अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा और आस्था के प्रतीक वार्षिक लक्की मेले 2025 की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। इस वर्ष बाबा श्याम के निज मंदिर का श्रृंगार बेहद भव्य और आकर्षक होने वाला है। मंदिर को सजाने के लिए 120 बंगाली कारीगर विशेष तौर पर खाटू श्याम जी पहुंचे हैं, जो अपने बेहतरीन शिल्प कौशल से मंदिर को दिव्य रूप देने में जुटे हुए हैं और निज मंदिर का अनोखा श्रृंगार भी श्याम मंदिर कमेटी के नेतृत्व में भव्य सजावट का कार्य जो है वो आरंभ हो चुका है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के चंदेरिया थाने में 2.5 से 3 वर्ष की मासूम बालिका के साथ में दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को डिटेन किया है। वहीं बालिका का मेडिकल करवा करके अनुसंधान जो है वो भी शुरू कर दिया गया है और उधर घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग और अन्य लोग एकत्रित होकर के आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई करने की मांग करने लगे हैं और लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के स्थान पर सूचना देने वाले लोगों को ही आरोपियों को थाने में लेकर के आने की सलाह दे दी है और घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण शिवलाल टेलर, गंगरार थाना अधिकारी डीपी दाधीच मौके पर पहुंचे। तो अधेड़ आरोपी सलीम को डिटेल किया गया है। बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त के काबिल घटना ही नहीं है और ये मतलब हम उसको मानवता की श्रेणी के बियॉन्ड रखते हैं, हैवानियत की श्रेणी में आता है। इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर जितने भी मैक्सिमम सेक्शन हो सकते हैं, चाहे आईपीसी के या पॉक्सो के, हमने लगा दिए। हम नहीं चाहते कि आरोपी किसी भी तरह से बचे, किसी भी प्रकार से। एफआईआर लॉन्च हो गई, उन्होंने करा दी। बच्ची का भी मेडिकल करा देंगे, बयान हो जाएंगे और बंद कर देंगे। आप निश्चित तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कभी दोबारा कोई व्यक्ति सोचे भी नहीं, उसके विचार भी नहीं आए कि इस तरह की कोई घटना उसके विचार के अंदर जो भी बयान इसमें आपने आरोपी उनकी पत्नी को इनको भी बनाया ना मैडम, इसमें जो आपने ये जो रिपोर्ट इन्होंने दी है हमने उसमें मुकदमा दर्ज किया है। अभी एफआईआर करके एफआईआर इतना ही जा रहे हैं मैडम, पूरी सभी की तरफ से सवाल है। इनका ये कहना है कि सुनो मेरी बात, इनका ये कहना है कि इनकी जी मैं मौके पहुंचा था। मौके पर क्या हुआ था कि ये जो हैवान है, जो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल ने पूरी वो क्रिमिनल कर चुका था। हैवानियत जो भी करनी थी वो उसके साथ उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, सबने सहयोग किया कि हमारा पति और हमारे पिता निर्दोष है। उल्टा हम सब वहाँ पर अगर गए तो उन्होंने बोला हम उल्टा आपके ऊपर पॉक्सो केस लगाएंगे और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या है आरोपी का? आरोपी का नाम सलीम पेंटर बता रहे हैं। सलीम है, पेंटर है, 40 वर्ष से उसकी उम्र है और 3 वर्ष की बच्ची और पूर्व में भी ना उसने ये कांड कर चुका है वो। और 8 साल पहले मतलब उसने अटेम्प्ट किया था, मोहल्ले वालों सबने उसके लिए कार्रवाई की थी, पर मकान मालिक वगैरह ने किसी ने कोई कार्रवाई। चंदेरिया थाने पर शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने उसके साथ अनैतिक कार्य करने की कोशिश की थी, जिस पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्त में लिया और पीड़िता के परिवारजन की सूचना पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। नाम क्या बताया जा रहा है आरोपी का? आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज है और बिल्कुल। और इस वक्त चलिए टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे हमारे संवाददाता सुनील यादव बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। वाकई में विजन के साथ ये बजट पेश किया गया है? कोई विजन नहीं है, बिना विजन के बजट है और जो सिर्फ दिखावा एक प्रकार से सरकार कर रही है वाहवाही लूटने के लिए, धरातल पे खुद ही नहीं मान रहे कि पिछला बजट जो इन्होंने दिया था वही 73% आया है। आप विजन की बात नकार रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात कही है और साथ ही साथ 150 यूनिट अगर सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया भी सोलर की तरफ बढ़ रही है, अगर राज्य सरकार ऐसा कर रही है तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सोलर का अभी धरातल पे तय किस प्रकार से करेंगे। सोलर को तो हमने प्रमोट किया था खूब, हमने कौन से कमी रखी, हमने तो किसानों को भी सोलर पंप लगा के दिए, राजस्थान को भी सोलर में आगे लेके आए, ऐतिहासिक रूप से सोलर में तरक्की हुई।
अब जो लेके आ रहे हैं, अब चूंकि चाइना से जो माल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये जो मेक इन इंडिया की बात करते थे, अब वहां से सोलर सिस्टम सस्ता हो गया, इसलिए सरकार ज्यादा उस पर जोर दे रही है। युवाओं को रोजगार देने की बात कही है सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में। इसके अलावा किसानों को दिन में बिजली, कृषि उपकरण जैसी तमाम तरह की घोषणाएं हुई। इससे तो इत्तेफाक रखते होंगे, इससे सहमत? बजाय आप धरातल पे जाके किसान से पूछ लो कितनी बिजली आ रही है और युवाओं से पूछ लो कितना रोजगार मिल रहा है। एक जो वित्तीय घाटे की बात आप सबसे प्रमुखता से कह रहे थे, किस तरह का घाटा है वो बढ़ रहा है जो राजस्थान में, और आम जनता की बात करें उनके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है? देखिए, कर्जा तो राजस्थान की जनता पे ही बढ़ रहा है, कोई सरकार पे है, किसी व्यक्ति पे थोड़ी है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे इसकी, लेकिन आज कुछ कर नहीं पा रहे। पिछला शासन आपका था तो अब ज्यादा कर्जा वो बढ़ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? अब ज्यादा लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद थे और जो बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे कि किस तरह का जो बजट है भजनलाल सरकार ने पेश किया है, और कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला भी यहाँ पर बोला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब खबर दौसा की सकराय से है, जहां पर नांदरी गांव से पाडली टोड़ा भीम में दिन में बारात निकाली गई और इस दौरान बारात में डीजे तक नहीं था। लोगों ने अपनी ही गीतों पर मजीरे ढोलक की धुन पर नृत्य किया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही ये फैसला लिया गया था जब मीना समाज के पंच पटेलों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया था। तो देखिए, बैठकों के बाद में सफल परिणाम आने लगे हैं। मीणा समाज की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। और खबर जालोर जिले के रानीवाड़ा से है, जहां पर रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने मरुस्थलीय जिलों में जालोर को शामिल करने की मांग उठाई है। साथ ही ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर के पत्र लिखा है। उन्होंने ये पत्र मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री को लिखा है। पत्र भी लिखा है और आने वाला जो हमारा अभी बजट का सत्र जो चल रहा है उसमें भी मैं इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करूंगा कि राजस्थान में जिन जिलों में को मरुस्थलीय जिले गिने हैं, तो उस बीकानेर के नोखा से खबर आपको बता दें, केडली गांव में सरकारी स्कूल में 3 छात्राओं की मौत का मामला आपको बता दें। कल स्कूल परिसर में बने पानी के कुंड में डूबने से तीनों बच्चियों की मौत हो गई थी और कल से ही ग्रामीणों के जरिए धरना लगाया हुआ है। मृतक बच्चियों का अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है और मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नोखा पहुंचे हैं। नोखा विधायक सहित अनेक लोग जो है वो धरने स्थल पर मौजूद है। परिजनों को मुआवजा, संविदा नौकरी और कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो देखिए, ग्रामीण जो है वो कल से ही धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि परिजनों को मुआवजा दिया जाए, संविदा नौकरी और कार्रवाई की मांग भी जो परिजन है वो कर रहे हैं। तो कल से ही ग्रामीणों ने धरना लगाया हुआ है। 3 बच्चियों की मौत हो गई है और मृतक बच्चियों का देखिए अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है। परिजन जो है वो पोस्टमार्टम भी अभी नहीं करवाने दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ये मांग है कि इस पर मुआवजा दिया जाए।